कलयुगी प्राणी वैसे तो दोषों का खजाना ही है, पर कुछ दोष तो उनमें जन्मजात है। पहला दोष है कि वे आलसी हैं। दूसरा दोष है वे मंदमती हैं। तीसरा दोष है वे मंदभाग्य हैं। और चौथा दोष है वह उपद्रवग्रस्त हैं। ये 4 दोष हैं। आयु भी बहुत बड़ी नहीं है। कलयुगी मनुष्य अल्पायु है। इसके पहले हमारे पुराणों को उठा करके देखें तो बहुत बड़ी बड़ी आयु होती थी। ये 4 दोष हैं जिनके कारण कलयुगी प्राणी का कल्याण नहीं हो पाता है। मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः। पहला दोष है मंदाह का अर्थ है अलसाह, आलसी। भोजन में निद्रा में आलसी नहीं है, इसमें आलसी नहीं है। प्रपंच में प्रमाद नहीं है। भजन साधन सत्संग में आलस है। राम भजन को में आलसी, भोजन को होशियार, भोजन में होशियार। तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। दूसरा दोष है सुमंदमती। सुमंदमती का अर्थ है कि है तो बहुत बुद्धिमान चतुर, लेकिन बिल्कुल पागलों के जैसा अभिनय कर रहा है। सुमंदमती। महत्पुरुषों के उपदेशों का श्रवण करने के पश्चात सिद्धांत को, तत्व को, रहस्य को समझ लेने के बाद भी उसके व्यवहारिक जीवन में किंचित परिवर्तन नहीं है। यही है सुमंदमती। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी, भारतवर्ष में सब चीज महंगी हो गई, 2 चीज बहुत सस्ती है। एक तो अध्यात्म और दूसरा आयुर्वेद। इतना सस्ता है अध्यात्म, एकदम बिना पढ़ा लिखा गंवार आदमी भी कोई न कोई ब्रह्म ज्ञान की बात, ज्ञान वैराग्य की बात सुना देगा। और आपको जुखाम हो जाए और आपसे बहुत लोग प्रेम करते हैं तो हर आदमी कोई न कोई बिना पूछे दवाई बताएगा। यदि आप पुस्तक और कलम लेके सावधानी से लिखने लग जाएं तो जुखाम के ऊपर एक पुस्तक तैयार हो जाएगी। और बताने वाले को पूछो कि आपको जुखाम तो होता नहीं, क्या करें, हमको तो बहुत पुराना जुखाम है, ले सा। अध्यात्म के इतना सस्ता होने पर भी जीव दुख रहित नहीं हो पा रहा है, और आयुर्वेद का इतना ज्ञान होने पर भी आरोग्यता प्राप्त नहीं हो रही है। ये पीड़ा की बात। यह है सुमंदमती। मंदभाग्याः का अर्थ है ऐसे ऐसे महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष हम लोगों को अपने जीवन में प्राप्त हुए, जिनका दर्शन हमारे हृदय की भावना से यदि कोई करे तो उनका दर्शन भगवत दर्शन से कम नहीं था, भगवत दर्शन से भी अधिक था। पर ऐसे महत्पुरुषों का दर्शन करके भी हम अपने स्वभाव में, हम अपनी वृत्ति में, हम अपनी जीवनचर्या में परिवर्तन नहीं ला सके। क्या लाभ लिया उन महापुरुषों की सन्निधि का? यह है मंदभाग्या। और चौथा दोष है उपद्रवग्रस्त। माने इतने बहिर्मुखी वृत्ति वाले हो गए हैं, इतने प्रपंच में, इतने अधिक लोक व्यवहार में फंस गए हैं कि उनके कारण हम साधन की सोच कर भी साधन नहीं कर पाते। अंत में अपने को धोखा देने के लिए फिर सोचते हैं अभी तो नौकरी है, सारा समय नौकरी में चला जाता है, कभी न कभी तो सेवा मुक्त होंगे ही। अब सेवानिवृत्त होने के बाद फिर तो ईमानदारी से भजन में ही लगेंगे, कोई काम दूसरा करेंगे नहीं। पर सेवानिवृत्ति के बाद कितने लोग साधक बनते हैं? प्रायः जीवन अभिशप्त जैसा हो जाता है, समय काटे नहीं कटता है। फिर कुछ न कुछ दुष्प्रवृत्तियां भी जीवन में आ जाती हैं।
शरीर की भी अवस्था ऐसी योग्य नहीं रहती कि उससे साधन हो सके। बुढ़ापा आ जाता है, अनेक प्रकार की व्याधियां लग जाती हैं। व्यापार करने वाले यही सोचते हैं, खेती करने वाले यही सोचते हैं, और एक और बात बताएं, साधु संत भी यही सोचते हैं। विचित्र बात तो ये है, जो संत महंत बड़ी संस्थाएं चला, वो भी यही सोचते हैं अभी तो बहुत काम है, ये हो जाए ये हो जाए। बाद में जब सब कुछ हो जाएगा तब एक बढ़िया सी गुफा बनाएंगे, उसमें एसी लगाएंगे, क्योंकि बरसात के समय में उसमें उमस बढ़ जाती है, जिसमें एकदम बढ़िया मौसम रहे। सुंदर सुकोमल आसन बिछाएंगे, बाहर साइन बोर्ड पर लिख देंगे कि स्वामी जी शाम को 4 से 5 ही दर्शन देते हैं, बाकी समय क्या करते हैं? अरे कुछ मत पूछो, माला ही फेरते, भजन ही करते हैं। अब ये तो भीतर वाला जाने कि क्या करते हैं, खाते सोते हैं कि क्या करते हैं, भगवान जाने क्या करते हैं। हंसाने के लिए कोई बात हम नहीं कहते। मन में तीव्र वैराग्य हो और भजन की वृत्ति हो, तब भजन बनता है। तीव्र वैराग्य न हो और भजन की वृत्ति न हो तो चाहे जितनी अनुकूलता प्राप्त हो जाए, भजन नहीं बनेगा। ये जो 4 दोष हैं, इन 4 दोषों में प्रमुख दोष है मंदा। ऐसा हमारा मानना है कि ये पहला दोष यदि जीवन में हट जाए भगवत कृपा से, तो 3 दोष अपने आप हट जाएंगे। साधन में, सत्संग में, भजन में प्रमाद, उसका त्याग कर दो। भोजन भले ही छूट जाए, विश्राम भले ही छूट जाए, पर साधन नहीं छूटे, सत्संग नहीं छूटे। ये निश्चय यदि कोई कर ले, फिर सुमंदमती नहीं रहेगा। फिर इतनी सावधानी से जब सत्संग करेगा, साधन करेगा, उसके जीवन में परिवर्तन हुए बिना रहेगा नहीं, तो फिर सुमंदमती नहीं होगा, ये दोष चला जाएगा। फिर मंदभाग्य भी नहीं रहेगा, सत्पुरुषों की सन्निधि का पूर्ण लाभ अनुभव में आने लग जाएगा। फिर जीवन में कोई प्रपंच भी नहीं रहेगा, उपद्रव भी नहीं रहेगा। इसलिए पहला दोष ही हटाने की जरूरत है, साधन में प्रमाद। और ऐसे महापुरुष हुए हैं देश में। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी के कमर में बहुत दर्द था, तो उनकी सेवा में रहने वाले ब्रह्मचारी ने कहा कि स्वामी जी इतनी पीड़ा है, तो अब आपका, और नियम उनका बहुत बड़ा था, अहर्निश कुछ न कुछ साधन चलता ही रहता था स्वामी जी का। तो अपना नित्य नियम हो गया, ठाकुर जी की सेवा पूजा, मानसी सेवा बाकी रहेगी। क्या मानसी सेवा भी रोज करते थे करपात्री जी। तो उनकी सेवा में रहने वाले ब्रह्मचारी ने कहा, मानसी में तो क्या है, आप लेट के कर लो। क्या कहा? भाई मानसी तो करनी है, कमर में दर्द है, बैठने में कठिनाई हो रही, तो आप लेट जाओ, लेट के मानसी से कर लो। तो स्वामी जी ने उसको डांट करके पूछा कि तुम गुरु हो कि शिष्य, क्या हो तुम गुरु हो कि चेला? तो ब्रह्मचारी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज शिष्य हूँ। तो बोले फिर कैसे आदेश दे रहे हो कि लेट के करो? तुम्हारी बात मानेंगे तो पहले लेट के करेंगे और लेटते ही सो जाएंगे, तो हमारा साधन छूट जाएगा। इसलिए आज के बाद ऐसी बात मत कहना। और उसको हटा दिया उन्होंने, कहा जाओ तुम, और उतना पूरा नियम बैठ करके ही किया उन्होंने। त्रिवेणी वाले महाराज जी खोजी द्वाराचार्य ब्रह्म पीठाधीश्वर पूज्यपाद स्वामी श्री नारायण दास जी महाराज त्रिवेणी वाले महाराज जी सिद्ध संत थे रामानंद संप्रदाय के। उनका नियम था रात्रि में 2:30 बजे स्नान के लिए जाना। आप सोचो कहाँ डाकोर है, और डाकोर से बाई रोड
कार से चल करके वे लगातार चले डाकोर से और रात्रि को 2 बजे त्रिवेणी धाम पहुंचे। कितने बजे? 2 बजे। वृद्ध शरीर, दुर्बल शरीर। तो संतों ने प्रार्थना की कि अब आप थोड़ा तो कमर सीधी कर लें, स्नान कर लें, विश्राम कर लें, फिर स्नान करना। उन्होंने नहीं माना। और शरीर में बुखार, शरीर में ज्वर। उन्होंने जल पिया, शौच गए, गुनगुने जल से, कुआं के जल का ही व्यवहार करते थे, कुएं के जल से स्नान किया। ठीक 3 बजे वो भजन में बैठते थे। 3 बजे से लेके सवेरे 7 बजे तक बैठ गए आसन से, तो 4 घंटे लगातार आसन पर बैठे। बाद में दिन में विश्राम में चले गए। ये क्या है? यही है साधन में प्रमाद न करना, सत्संग में प्रमाद न करना। मीराबाई मंदिर के निकट वृंदावन में एक सीताराम जी का मंदिर है पुराना। वहां पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की कथा थी। हम भी नित्य जाते थे। महाराज जी को बहुत तेज बुखार होगा। उस बुखार में इतनी ठंड लगने लगी कि वो कांपने लगे। तो महाराज जी ने सामने की चौकी पकड़ी तो चौकी हिलने लगी ऐसे ऐसे। हमको लगा क्या हो गया, तो हम उठे। सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको। और महाराज जी का हाथ ऐसे छुआ तो इतना गर्म, जैसे तवा हो, इतना गर्म, शरीर जल रहा था। 2 समय की कथा, सवेरे 9 से 12, शाम को फिर 3 से 6। इतना तेज बुखार। अरे राम राम, महाराज जी को बहुत बुखार है। और रिक्शे में बैठ के आना जाना। फिर रिक्शे में बिठा के ले गए। हमने कहा महाराज जी शाम की कथा तो आप कैसे कहेंगे? हंसकर बोले, जैसे अब तक कहा है वैसे ही शाम को भी कह लेंगे। फिर शुक्ला जी डॉक्टर साहब को बुलाया, बोतल चढ़ी, ठंडी पट्टी माथे पर चरण पर रखी गई और ठीक समय हुआ। बोले रिक्शा तैयार है? तैयार है। बैठ गए उसी स्थिति में रिक्शा में। शाम को ठीक उतने ही समय पूरी भगवत चर्चा की। हमको तो लगता है इसी का नाम है विदेहावस्था, इसी का नाम है विदेहावस्था। ये बात इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि महापुरुष कहते नहीं हैं, वो अपने जीवन में उसे करके दिखाते हैं। इसलिए कलयुगी प्राणी का कल्याण नहीं हो पाता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।